हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास में 100 पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये 31 वर्षों के आयोग द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न हैं। ये पहला खंड है, तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। चलिए शुरू करते हैं। भारत में किस मुस्लिम शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया? बलबन, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन बी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, भारत में प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अफगानिस्तान पर आक्रमण एवं हिंदू शासन समाप्त करने वाला प्रथम तुर्की शासक याकूब इब्न था। अरब के लोग पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। महमूद गजनवी ने हिंदू स्थापत्य कला की आलोचना की। इसका ए सही है, 1 और 2। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्बी, फिरदौसी, चंद बरदाई। ऑप्शन बी सही है, उत्बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अलप्तगीन, महमूद, सुबुक्तगीन, इस्माइल। ऑप्शन ए सही है, अलप्तगीन। अगला प्रश्न है, लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक था? अली किरमज, मसूद, खुसरो मलिक, सुबुक्तगीन। सी सही है, खुसरो मलिक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? विंसेंट स्मिथ, एल्फिंस्टन, लेन पूल, मैक्स मूलर। ऑप्शन सी सही है, लेन पूल। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन ए, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। कारण है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका ए सही है, कथन सही है और कारण दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत में प्रथम इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गजनी के सुल्तान मोहम्मद को, अलप्तगीन को, सुबुक्तगीन को, घोर के मोहम्मद को। इसका डी सही है, घोर का मोहम्मद। मोहम्मद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल देश पर कौन राज्य कर रहा था? महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल पर राज्य उत्तम चोल, राजराज वन, राजेंद्र वन, कुलोत्तुंग। सी सही है, राजेंद्र वन। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरी क्रांति थी। यह किसका कथन है? एम हबीब, ए के निजामी, आर पी त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन। ए सही है, एम हबीब। सुल्तान मोहम्मद गोरी का भारत में प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था? लाहौर, मुल्तान, सरहिंद, थट्टा। बी सही है, मुल्तान। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की? वाकपतिराज, दुर्लभराज, विग्रहराज, पृथ्वीराज। सी सही है, विग्रहराज। निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। इसका सी सही है, मोहम्मद गोरी। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू। ऑप्शन बी सही है, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को कैद कर अजमेर ले जाया गया, जहां उसने गोरी के अधीनस्थ के रूप में कुछ वर्षों तक शासन किया। यह कथन किसका है? हसन निजामी, अलबरूनी, अमीर खुसरो, मिन्हाज। ए सही है, हसन निजामी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। ऑप्शन ए सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, प्रथम मुस्लिम शासक। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? कुतुब मीनार सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनी। मीनार बिजली गिरने के कारण 1369 में क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसका दोनों सही है, 1 और 2। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की? गयासुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मोहम्मद, शहाबुद्दीन मोहम्मद, ताजुद्दीन यलजुद। इसका ए सही है, गयासुद्दीन मोहम्मद।
निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना? ऑप्शन ए सही है, आरपी त्रिपाठी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक। ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था? मुइजुद्दीन गोरी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का, बलबन का। सी सही है, इल्तुतमिश का। भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था? काला वस्त्र, लाल वस्त्र, श्वेत वस्त्र, हरा वस्त्र। ऑप्शन बी सही है, लाल वस्त्र। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। प्रथम सुल्तान जिसने दोआ की आर्थिक क्षमता समझी? ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? इल्तुतमिश। ये चैप्टर इल्तुतमिश का ही है, तो बार बार हर उत्तर में उसी का नाम आ रहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इसका सी सही है, एक और दो दोनों कथन सही है। किसने तुर्कान चहलगानी का गठन किया? ऑप्शन बी सही है, इल्तुतमिश। तुर्कान चहलगानी। किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्री परंपराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? ऑप्शन ए सही है, इल्तुतमिश। कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था? रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, मुइजुद्दीन बहराम शाह, नसीरुद्दीन महमूद। डी सही है, नसीरुद्दीन महमूद। बलबन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ? अवध, दिल्ली, बंगाल, मालवा। सी सही है, बंगाल। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था? ऐबक, बलबन, रजिया, इल्तुतमिश। ऑप्शन बी सही है, बलबन। कथन और कारण। बलबन तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। इसका बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है बर्नी, इसामी, इब्न बतूता, मिनहाजुस सिराज। ऑप्शन ए सही है, बर्नी। बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? विदेशी आक्रमण का भय, आंतरिक विद्रोह, भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा, उसका कमजोर स्वभाव। इसका डी सही है, उसका कमजोर स्वभाव। यह एक कारण नहीं था। कथन और कारण। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन बी सही है। बलबन ने विस्तार की नीति नहीं अपनाई। बर्नी निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन बी सही है इसमें भी। अगला प्रश्न है, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया किस पद्धति पर? अरबी, फारसी, तुर्की, भारतीय। ऑप्शन बी सही है, फारसी। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया कौन था? ऑप्शन डी सही है, बलबन। अगला प्रश्न है, बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? चंगेज खां का, महमूद गजनवी का, अब्बासी खलीफा का, अफरासियाब का। इसका डी सही है, अफरासियाब। कथन और कारण। बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए। कारण, बगदाद के खलीफा का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम क्षति थी। ऑप्शन बी सही है, ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न है,
बलबन ने राजत्व सिद्धांत परिभाषित किया था? वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या आर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? ऑप्शन ए सही है, बलबन। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया? मोहम्मद तुगलक, खिज खां, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। शासक और कबीला: इल्तुतमिश शमसी, बलबन इल्बारी, जमालुद्दीन याकूत हबसी, मंगू मंगोल। ऑप्शन ए सही है, 1 3 4 2। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। ऑप्शन डी सही है, अलाउद्दीन मसूद शाह। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कों से। ऑप्शन ए सही है, पारसियों से। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया था? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी सही है, जलालुद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ऑप्शन सी सही है, ए सही है किंतु आर गलत। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर के दक्षिण अभियान का अति विश्वसनीय वृत्तांत दिया है किसने? अमीर खुसरो, हसन निजामी, मिनहाज, जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन ए सही है, अमीर खुसरो। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह, देवगिरी राजा राय रामचंद्र, गुजरात कर्णदेव। ऑप्शन डी सही है, 3 4 2 1। अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रायन की उपाधि दी? रामचंद्र देव, रुद्र प्रताप रुद्र देव, वीर बल्लाल, सुंदर पांडे। ऑप्शन ए सही है, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यपाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? ऑप्शन ए सही है, शिहाबुद्दीन उमर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वारंगल पर किस राजवंश का शासन था? चालुक्य, चोल, काकतीय, यादव। सी सही है, काकतीय। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। ऑप्शन सी सही है, 2 1 4 3। गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। अगला प्रश्न है, रियासत और शासक कौन सुमेलित नहीं है? देवगिरी शंकरदेव, वारंगल रामचंद्र देव, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्य। ऑप्शन बी सही है, वारंगल रामचंद्र देव। यही सुमेलित नहीं है, वारंगल का है रुद्रदेव। अगला प्रश्न है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? व्यास, रावी, सिंधु, सतलज। ऑप्शन सी सही है, सिंधु। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। अलाउद्दीन ने सीरी दुर्ग का निर्माण कराया। वह मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखना चाहता था। ऑप्शन ए सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। निम्न में से किसको हजार दिनारी की पदवी दी गई? अल्प खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, जफर खां। इसका बी सही है, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 4 खान अलाउद्दीन खिलजी के अति विश्वसनीय थे? ए सही है, अल्प खां, उलूग खां, नुसरत खां, जफर खां।
अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेग खां। ऑप्शन ए सही है, गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, कथन और कारण। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। ऑप्शन सी सही है, ए सही किंतु आर गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो हैं। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। उसने लगान को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। इसका सी सही है, 1 और 3। अगला प्रश्न है, दीवाने मुस्तखराज विभाग की स्थापना की गई। कृषि विभाग सुधारने के लिए, जागीरदारों की शक्ति को कुचलने के लिए, डाक व्यवस्था के सुधार के लिए, बकाया लगान की वसूली के लिए। डी सही है, बकाया लगान की वसूली। अगला प्रश्न है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने कृषि को उन्नत किया, सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, बहुत सफलता प्राप्त की, शासक को जनमानस से दूर किया। सी सही है, बहुत सफलता प्राप्त की। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण से संबद्ध नहीं था? दीवाने रियासत, शहनाए मंडी, बरीदे मंडी, दरोगाए मंडी। इसका डी सही है, दरोगाए मंडी। दिल्ली के किस सुल्तान ने उत्पादन तथा उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में कौन लूट में प्राप्त धन का 80% राज्य कर के रूप में लेता था? ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। खरी कर अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। नकद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया। ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की? ऑप्शन बी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि उसे शरह की चिंता नहीं है? बलबन, कैकूबाद, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। डी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने खलीफा उल्लाह का पद धारण किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी सही है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में से किसे कुव्वतुल इस्लाम का नाम दिया गया? कुव्वतुल इस्लाम। देवल, देवगिरी, देहली, मदुरा। ऑप्शन बी सही है, देवगिरी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन सी सही है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी पहली बार जजिया कर लगाया? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, आराम शाह, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह एकमात्र सुल्तान कौन था जिसने अपना आत्मविवरण लिखा? मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह, नासिरुद्दीन महमूद, सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी सही है, फिरोज शाह। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। कड्डी सही है, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी, लोदी, दास, तुगलक। डी सही है, तुगलक वंश। दिल्ली के किस सुल्तान ने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना? ऑप्शन सी सही है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन बी सही है, निजामुद्दीन औलिया। किस सुल्तान ने देवगिरी का नाम कुव्वतुल इस्लाम रखा? ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? इसका डी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था?
इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर सादो की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था मेरा साम्राज्य रुग्ण हो गया है और यह किसी उपचार से ठीक नहीं होता? वैद्य सर दर्द ठीक करता है और तदुपरांत बुखार हो जाता है। वह बुखार ठीक करने की कोशिश करता है तो कुछ और हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की? ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की? इसका बी और सी दोनों सही है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। ऑप्शन सी सही है, फिरोज शाह तुगलक। नीचे विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की? दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दारुल सफा, रोजगार कार्यालय। ऑप्शन ए सही है, 1, 2, 3 और 4 सभी। अगला प्रश्न, निम्न सुल्तानों में से किसे खलीफा से सैयद उस सालातीन की पदवी प्राप्त हुई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। डी सही है, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मालवा के संस्थापक एवं शासक हुसैन घुरी को किसने दिलावर खान की उपाधि दी? नसीरुद महमूद, फिरोज तुगलक, सुल्तान मुजफ्फर शाह, मोहम्मद शाह। इसका बी सही है, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने उपज का 1/10 भू राजस्व के रूप में वसूल किया? जागीर भूमि से, खालसा भूमि से, उसरी भूमि से, मदद मास से। सी सही है, उसरी भूमि से। अंतिम प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम मुस्लिम स्त्रियों को दिल्ली के बाहर स्थित मज़ारों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी सही है, फिरोज तुगलक। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़े, जहां आपको सारे इंपॉर्टेंट PYQ PDF वगैरह मिल जाएंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।